चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बोर्ड में। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का 5वां चैप्टर का हम लोग जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय पढ़ेंगे। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो सभी लोग जो है, जितने भी क्लास जो है क्लास 10th का जो है, इससे पिछली वाली क्लास को जो है कर रहे हैं कि सभी लोग कोशिश जो उसको जो है सभी लोग कर लिए होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 नियंत्रण एवं समन्वय, उसी का एक टॉपिक है जिसका नाम है आपको जंतुओं में समन्वय। इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो सभी लोग बने रहेंगे और सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए, आज हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। इससे पहले हम लोग पौधा के बारे में पढ़े थे। हम लोग जो है नियंत्रण और समन्वय के बारे में जानते हैं कि नियंत्रण और किसको कहेंगे और समन्वय किसको कहेंगे। इसी में हम लोग जो है तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पौधा में कैसे रासायनिक समन्वय होता है, पौधा में कैसे होता है समन्वय, उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जंतु के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसी में हम लोग जो पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, और इसी में हम लोग जो इसी टॉपिक में हम लोगों का ब्रेन के बारे में है। इसी टॉपिक में हम लोग जो इसी चैप्टर में जो है कवर करेंगे सभी चीज़ों को। तो सभी लोग जो है बने रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे आज की इस क्लास को। तो देखिए, कहा है आपको जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। जंतुओं में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं, कहा आपको कि जंतुओं में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के बीच समन्वय या उनका नियंत्रण निम्न प्रकार से होता है। यह है आपको कि जंतुओं में, अभी आप देखते होंगे कि अपने ही घर में अगर मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो सभी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए क्लास में अगर टीचर नहीं है क्लास में, तो बच्चे सब एक दूसरे से बातचीत या फिर कुछ ऐसे हरकतें करते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होते हैं क्लास में, स्कूल में। इसी तरह हम लोग जो है देख रहे हैं अभी एनिमल में जब कैसे कोई भी कार्य को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्या काम है, तो उसके बारे में बोला है आपको कि नियंत्रण समन्वय या नियंत्रण करने के लिए आपको निम्न प्रकार से होता है। किसमें होता है निम्न प्रकार से? तो जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय होगा उनके प्रकार के बारे में दिया है आपको कि कंट्रोल जो है जंतुओं में कैसे होगा। पहला कहा है तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय, यानी कि नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि इसमें कहा है आपको कि तंत्रिका तंत्र के बारे में नर्वस कंट्रोल के द्वारा होगा। किसमें? जंतुओं में कैसे नियंत्रण और समन्वय होगा। तो पहला प्रकार इसका हम लोग देखेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय, यानी नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये एक प्रकार है, इसके द्वारा समन्वय होगा, नियंत्रण होगा जंतुओं में। इसमें कहा है कि यह नर्वस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? नर्वस के द्वारा होगा, यानी कि तंत्रिका के द्वारा होता है। इसका फिगर के बारे में भी हम लोग तंत्रिका तंत्र के फिगर के बारे में पूरी तरह से समझेंगे कि कैसे होता है। इसमें कहा है कि तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय जो जंतु में होता है तो किसके द्वारा होता है? नर्वस के द्वारा होता है। और यह उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम हम लोग किसको कहेंगे? यही कहा है कि उच्च श्रेणी के जंतु में ये जो है तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय जो होता है, तो ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिल करके एक तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि उच्च श्रेणी के जो भी जंतु होंगे वो जो है सभी के तंत्रिका कोशिकाएं मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में हम लोग कहें तो नर्वस सिस्टम कहेंगे। ये किसमें होगा? उच्च श्रेणी के जंतुओं में होगा। किसमें होगा? उच्च श्रेणी के जंतुओं में होगा। फिर कहा आपको दूसरा है कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। इससे पहले जो हम लोग देखे ये है आपको तंत्रिकीय नियंत्रण, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा यानी नर्वस के द्वारा जो कंट्रोल होगा, कोऑर्डिनेशन होगा जंतुओं में, इसके बारे में कहा है। यह जो है नर्वस यानी तंत्रिका के द्वारा होता है और यह उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं और उसी को हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसका हुआ कि जंतुओं में तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी क्या होता है? कंट्रोल होता है। किसमें? जंतुओं में, उच्च कैटेगरी के जंतुओं में। और दूसरा होता है आपको, दूसरा देखिए है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
रासायनिक रूप से कैसे होगा नियंत्रण जंतुओं में, इसके बारे में। इससे पहले हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण के बारे में देखे कि उसमें था आपको कि उच्च कैटेगरी के जो भी जंतु होंगे उन सभी में आपको तंत्रिका तंत्र द्वारा कंट्रोल होगा। अब इसमें कहा आपको ये रासायनिक द्वारा होगा, किसमें, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय कैसे होगा जंतु में, इसके बारे में देखिए। शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के में प्रयुक्त रसायन हार्मोन कहलाते हैं। आपको कहा कि शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण करने के लिए, यानी कि जंतुओं में जो दूसरा है प्रकार आपको कि रासायनिक नियंत्रण और समन्वय, उसमें कहा है कि शारीरिक क्रियाओं के को जो नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, हार्मोन कहेंगे। क्या कहेंगे, हार्मोन कहेंगे। यानी कि जो शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करेंगे उसको हम लोग हार्मोन कह देंगे। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। अब आपको बोला कि ये हार्मोन के बारे में, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। बताएंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे कि हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, अंतःस्रावी ग्रंथि से। क्या स्रावित होता है, हार्मोन स्रावी होता है। हार्मोन का स्रावी होता है, या ये क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। कहाँ से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है ये जो है। फिर कहा आपको कि यह अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्राइन सिस्टम कहलाते हैं। ये जो है हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो इस अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग अंतःस्रावी तंत्र कह देते हैं। यानी कि इंग्लिश में कहे तो इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम किसको कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से आपको हार्मोन रिलीज होता है, इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग अंतःस्रावी तंत्र भी कह देते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो सभी लोग जो है कमेंट करेंगे। अब देखेंगे हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय कैसे होगा, इसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोग जंतु में कैसे जो है समन्वय और नियंत्रण होगा, यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होगा जंतु में, इसके बारे में अभी हम लोग देखें। इसमें कहा आपको देखेंगे फिर से, इसमें जो है यानी जंतु में नियंत्रण और समन्वय होने के लिए दो प्रकार से होगा। कितने प्रकार से, दो प्रकार से होगा। पहला होगा आपको तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। पहला कौन सा होगा, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। जो उच्च कैटेगरी के जो भी जंतु होंगे उस पर कंट्रोल कौन बनाए रखेंगे, तो आपको तंत्रिका तंत्र करेंगे। कौन करेंगे, तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र आपको किससे मिलकर के बने होते हैं, विभिन्न छोटे छोटे प्रकार के ये तंत्रिकाएं से मिलकर के आपको तंत्रिका तंत्र बनते हैं। क्या बनते हैं, तंत्रिका तंत्र का आपको निर्माण होता है। और दूसरा प्रकार इसी का है, इसी का दूसरा प्रकार यानी जंतुओं में जो फिर दो प्रकार से हम लोग देखें, तो एक रासायनिक द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, रासायनिक द्वारा नियंत्रण और समन्वय होगा। इसमें क्या होगा, शारीरिक क्रियाएं के लिए जो है, शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है। यानी कि शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय करने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। और हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है हार्मोन। और अंतःस्रावी, इसी अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र कहेंगे, क्योंकि वहां से क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। फिर हम लोग देखेंगे अब तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सभी लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए, एक बार कमेंट करेंगे। सभी लोग कमेंट कीजिए कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, कमेंट कीजिए सभी लोग एक बार। इसमें कहा कि जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का ऊतक, जिसे तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। बताइए तंत्रिकीय ऊतक किसको कहते हैं, तो कहा जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। जंतुओं के शरीर में विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसे हम लोग तंत्रिकीय ऊतक कहेंगे। तो हम लोग जो है अभी जंतु के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो जंतु में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो प्रकार से होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय क्या है। इसमें कहा आपको कि जंतुओं में समन्वय के लिए, नियंत्रण के लिए एक विशेष प्रकार के जंतु में ऊतक पाए जाते हैं। उस ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिकीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक कहते हैं।
फिर कहा आपको कि तंत्रिकीय ऊतक तंत्रिकीय कोशिकाओं या न्यूरॉन का बना होता है। बताइए, आपको पूछा जाएगा कि तंत्रिकीय ऊतक जो है किसका बना होता है। ये जो तंत्रिकीय ऊतक के बारे में हम लोग देखे, तो ये तंत्रिकीय ऊतक आपको किसका बना होता है, तो ये बना होता है किसका, तंत्रिका कोशिकाओं का या न्यूरॉन का बना होता है। ये दोनों अगर मिलेंगे तो ये दोनों के मिलने से आपको तंत्रिकीय ऊतक का निर्माण होगा। तो पूछा जाएगा कि तंत्रिकीय ऊतक का निर्माण कैसे होगा, तो तंत्रिकीय कोशिका और न्यूरॉन के मिलने से तंत्रिकीय ऊतक का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद कहा आपको कि अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका ऊतक तथा फिर कहा आपको, देखिए ध्यान से देखेंगे इसको, कहा तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। लेकिन अब कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका ऊतक, क्या कहा, तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका ऊतक और फिर तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। आपको एक ही बात कहा आपको कि तंत्रिका के कोशिका से तंत्रिका ऊतक होगा, तंत्रिका के ऊतक से तंत्रिका ऊतक, सॉरी, तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका ऊतक और फिर कहा तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका, ये तंत्रिका यहाँ पे आपको 2 बार हुआ है, ये देखिए वहां पे है आपको लिखा हुआ तंत्रिका, यानी कि तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका ऊतक और तंत्रिका ऊतक से आपको तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। जिस तरह से हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे लाइफ प्रोसेस में कि बहुत सारे सेल मिलने के बाद टिश्यू का निर्माण होगा, इसी प्रकार से आपको कहा कि देखिए सभी लोग कि तंत्रिका ऊतक जब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तंत्रिका कोशिका, क्या होगा, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका होगी आपको तंत्रिका कोशिका से क्या होगा, आपको तंत्रिका ऊतक का निर्माण होगा। किसका होगा, तंत्रिका ऊतक होगा, तंत्रिका ऊतक। फिर कहा तंत्रिका ऊतक से फिर इस तंत्रिका ऊतक से किसका निर्माण होगा, तंत्रिका तंत्र का। किसका होगा, तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का। तो इन्हीं तीनों को जो ये दोनों जो है आपस में मिल करके तंत्रिका तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका ऊतक और तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। फिर कहा कि अधिकांश जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना या उद्दीपन, जैसे देखिए अब कहा है कि सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के आपको जंतुएं हैं, जितने भी प्रकार के हैं, उसमें जो तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्या होंगे, आपको विभिन्न प्रकार के होंगे। जैसे आंतरिक हो गया, आंतरिक संवेदना मतलब जो अंदर वाले हैं। आंतरिक संवेदना जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग जाता है तो हम लोग देखते हैं, लेकिन तुरंत जो है वो हमारे माइंड को खबर चला जाता है कि यहाँ पे चोट लगा है। तो यही बात आपको कहा है कि तंत्रिका ऊतक जो होते हैं ये अधिकांशतः क्या होते हैं, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र जो है विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना या उद्दीपन, संवेदना मतलब खबर पहुंचाना, संवेदना उद्दीपन। जैसे देखिए आपको प्यास, जैसे क्या हो गया आपको, जैसे देखिए प्यास, जैसे ये आंतरिक संरचना के बारे में है कि आंतरिक के बारे में आंतरिक संवेदना का कैसे उद्दीपन होगा, कि जैसे प्यास देखिए, भूख देखिए, तृष्णा देखिए, रोग, ये सब जो है क्या है, जंतुओं में के तंत्रिका ऊतक में ये विभिन्न प्रकार के आंतरिक है। जैसे भूख लगता है तो हम लोग को पता चलता है, वो कैसे पता चलेगा, हमारे अंदर से वो पता चलता है, यानी ये आंतरिक संवेदना है। भूख हो गया, प्यास हो गया, तृष्णा, किसी बातें को सोचना, कोई रोग जो हो जाता है, यानी बहुत बीमारी होते हैं जो हमारे आंतरिक तरीका से होते हैं। हम लोग जो है एक बीमारी के बारे में हम लोग तीसरा चैप्टर में भी पढ़े थे कि अल्सर नामक बीमारी हो जाता है। अगर मनुष्य लंबे समय तक और अधिकतर लगातार अगर लंबे समय तक भूखे रहेंगे उससे क्या होता है, अल्सर नामक बीमारी हो जाता है। तो हम लोग को जानना है कि तंत्रिका ऊतक जो है जंतुओं में विभिन्न प्रकार के संवेदना, जैसे कि आपको भूख हो गया, प्यास हो गया, रोग हो गया, इन सभी के बारे में क्या करते हैं, और तथा ये आंतरिक हो गया, भूख, प्यास, तृष्णा, रोग आपको आंतरिक हो गया, और बाह्य संवेदना जैसे हो गया आपको भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या विद्युतीय प्रभावों को ग्रहण करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए अंगों को क्या करते हैं,
प्रेरित करने के लिए, प्रेरित करने का कार्य करते हैं। हमारे आंतरिक यानी तंत्रिका तंत्र का काम है आपको हमारे अंदर में जो भी चीज की कमी है, जैसे हमको भूख लगा, प्यास लगा, ये सब चीज, और जो बाहरी का कार्य है, जो इसे जो बाहरी कार्य होगा उसको भी ये कंट्रोल कौन करते हैं आपको, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र जो है जंतुओं में विभिन्न प्रकार के से भूमिका निभाते हैं, आंतरिक रूप से और ये बाह्य रूप से भी करते हैं। जो हमारे अंदर में जो भी चीज कमी है, जैसे भूख लग गया, प्यास लग गया, वो चीज का हो गया, और बाहर में हो गया जिस चीज की जरूरी है। अभी हम लोगों को भूख लगेगा तो क्या अंदर अंदर ही खाना मिल जाएगा? नहीं, वो हमको बाह्य रूप से खाना पड़ेगा, है ना। हाथ से हम लोग खाते हैं, मुंह, ये आपको बाह्य हो गया। तो इसीलिए कहा है कि तंत्रिका तंत्र आपको आंतरिक और बाह्य दोनों पे कंट्रोल करते हैं। कौन? तंत्रिका तंत्र। फिर है आपको कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र में, देखिए उच्च स्तरीय जंतुओं का बात किया है आपको कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र ब्रेन मतलब दिमाग या मस्तिष्क। फिर कहा आपको कि स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी तथा विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से बना होता है। तो हम लोग जानेंगे अब कि उच्च स्तरीय जंतुओं में जो है, उच्च कैटेगरी के जो भी जंतु, उसमें तंत्रिका तंत्र किसका बना होगा। जैसे मनुष्य का भी बात कीजिए तो इसमें आपको ब्रेन होगा, स्पाइनल कोड हो जाएगा, और विभिन्न प्रकार की भी तंत्रिका कोशिका मिलकर के निर्माण होता है किसका? तंत्रिका तंत्र का। लेकिन देखिए जैसे हाइड्रा हो गया, आपको हाइड्रा में ब्रेन और स्पाइनल कोड नहीं पाया जाता, यानी कि निम्न कैटेगरी के जो भी जंतु होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपको निम्न कैटेगरी के जो भी जंतु होंगे उसमें ना स्पाइनल कोड और ना ब्रेन पाया जाएगा, है ना। उच्च स्तरीय के जैसे आपको उच्च स्तरीय के जानवरें हो गए, जैसे गाय भैंस हो गया, मनुष्य हो गए, इन सभी में क्या होता है? स्पाइनल कोड पाया जाता है और ब्रेन पाया जाता है, और तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र देखिए कहा गया है, तंत्रिका तंत्र ब्रेन और स्पाइनल कोड विभिन्न प्रकार से मिलकर बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र का काम है कि उच्च कैटेगरी के जो भी जंतु होंगे उसको आंतरिक और बाह्य रूप से वो कंट्रोल करते हैं, क्या अंदर से चाहिए और क्या बाहर से चाहिए, इन सभी पे कंट्रोल कौन बनाए रखते हैं? तंत्रिका तंत्र बनाए रखते हैं। और तंत्रिका तंत्र आपको ब्रेन और स्पाइनल कोड और विभिन्न प्रकार के तंत्रिका कोशिकाओं का क्या होता है? बना होता है। लेकिन निम्न स्तरीय के जो भी जंतु होंगे उसमें ना स्पाइनल कोड और ना ब्रेन पाया जाएगा। फिर का आपको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में हम लोग देखेंगे, तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन के बारे में। फिर है कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारकार मतलब एक तार के आकार का, कैसा कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक तार के आकार का कोशिका काय होता है, जिसे हम लोग साइटोन कहते हैं। तो साइटोन किसको कहेंगे? कि प्रत्येक न्यूरॉन में क्या होता है? एक तार के आकार का। अभी हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक तार के आकार का कोशिका काय होता है, जिसे हम लोग साइटोन कहेंगे। आपको पूछा जाएगा कि साइटोन किसको कहेंगे, तो आप जवाब देंगे कि प्रत्येक न्यूरॉन में तार के आकार का कोशिका होता है, जिसे हम लोग साइटोन कहते हैं। फिर कहा है कि साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। साइटोन में क्या होता है? तो साइटोन में जो है कोशिका द्रव और एक बड़ा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अभी हम लोग इसके फिगर देखेंगे। फिर कहा है कि कोशिका द्रव में अनेक निश्चल कणिकाएं पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका द्रव में जो है अनेक प्रकार के जो है निश्चल यानी छोटे छोटे आपको कणिका पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। फिर है साइटोन से अनेक पतले तंतु निकले होते हैं। साइटोन किसको कहते हैं? तो न्यूरॉन में जो तार के आकार के कोशिका होता है उसे हम लोग साइटोन कहते हैं। उसी साइटोन के बारे में कहा है कि साइटोन से अनेक पतले पतले तंतु निकले होते हैं, और इन तंतुओं में से एक तंतु क्या होता है? आपको अधिक लंबा होता है, जिसे हम लोग अक्ष या क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइटोन से क्या होता है कि बहुत जो है तंत्रिका साइटोन से क्या होते हैं? पतले पतले तंतु निकले रहते हैं, और उस तंतु में एक तंतु सबसे लंबा होता है, जिसे हम लोग अक्ष या एक्सोन कहेंगे। अक्ष या एक्सोन किसको कहेंगे? तो साइटोन से पतले पतले तंतु निकले रहते हैं, उन्हीं तंतु में से एक तंतु बहुत ही लंबा होता है, जिसे हम लोग एक्सोन या अक्ष कहते हैं। फिर देखिए है कि एक्सोन के अलावा अन्य प्रवर्धन जो सामान्यतः छोटे और शाखित होते हैं। एक्सोन के अलावा देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए अभी
कि साइटोन में क्या होता है, अनेक छोटे छोटे या पतले आकार के तंतु निकले होते हैं, और तंतु के अलावा भी क्या होता है, साइटोन में आपको तंतु के अलावा भी कुछ प्रवर्धन निकले होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे। डेंड्राइट्स किसको कहेंगे, तो साइटोन के अलावा भी जो है, साइटोन में जो है तंतु के अलावा और भी जो है शाखित निकले हुए रहते, उसके शाखा निकले हुए रहते हैं, जिसे हम लोग डेंड्राइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे। कहाँ पे निकले हुए रहते हैं, तो एक्सोन के अलावा, यानी कि हम लोग देखें एक्सोन किसको कहेंगे, जब साइटोन में पतले पतले तंतु निकले हुए रहते हैं, उन्हीं तंतु में एक तंतु सबसे लंबा होता है, जिसे हम लोग एक्सोन कह देते हैं। क्या कहेंगे, एक्सोन। एक्सोन के अलावा भी कुछ प्रवर्धन निकले हुए रहते हैं, कुछ शाखाएं उनके निकले हुए रहते हैं, जिसे हम लोग डेंड्राइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे। फिर कहा आपको कि डेंड्राइट्स, यहाँ पे देखेंगे डेंड्राइट्स के बारे में कहा है कि डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं को, संवेदी अंगों जैसे हो गया आपको नाक हो गया, कान हो गया, जीभ, ये सब क्या है आपको, ये सब से ग्रहण करने को साइटोन कहेंगे। साइटोन तक ये पहुंचाता है। अब देखिए कि डेंड्राइट्स का काम है आपको विभिन्न प्रकार के संवेदना होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है खाना खाते हैं, उसके जो भी जिस तरह का स्वाद होगा वो सबसे पहले किसको पहुंचाएंगे, वो साइटोन को पहुंचाएंगे। ये सभी अंग जो है आपको संवेदी अंग कहलाएंगे। ये सभी अंग क्या है, आपको संवेदी अंग है। संवेदी अंग यानी कि आपको कहा है कि डेंड्राइट्स का काम है कि संवेदी अंग तक जो भी सूचना होगा तो वो क्या करेंगे, वो यानी कि साइटोन तक वो पहुंचाएंगे। डेंड्राइट्स के अंदर जो भी संवेदी अंगों के द्वारा उसको सूचना आएगा, उसको वो क्या करेंगे, साइटोन तक पहुंचाएंगे। साइटोन तक पहुंचाएंगे। कौन पहुंचाएंगे, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो है, डेंड्राइट्स से जो विभिन्न प्रकार के संवेदना, जैसे कि नाक, कान, जीभ द्वारा कुछ भी जो भी आवाजें आएंगे, जो भी इसको सूचना मिलेंगे, वो जो आपको साइटोन को पहुंचाएंगे। फिर कहा है कि साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग, इम्पल्स यानी विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। आपको कहा कि साइटोन में जो संवेदना होता है, ये साइटोन के पास जो संवेदना को पहुंचाते हैं डेंड्राइट्स, तो साइटोन जो है क्या करते हैं, संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या करेंगे, संवेदना को आपको विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देंगे। अगर आपको पूछा जाएगा कि विद्युत आवेग में संवेदना को कौन परिवर्तित करते हैं, तो साइटोन। और साइटोन तक जो है संवेदी अंग द्वारा जो है सूचना कौन पहुंचाते हैं, तो डेंड्राइट्स पहुंचाते हैं। फिर कहा एक्सोन। एक्सोन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते हैं, तथा एक्सोन के बारे में कहा कि एक्सोन जो अपनी अंतिम छोर पर स्वयं जो है शाखित हो जाते हैं, यानी कि उसके अंतिम छोर से अनेक प्रकार के शाखाएं निकलने लगते हैं। प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ जैसी रचना में समाप्त हो जाती है। इसमें की बात अभी हम लोग देखेंगे। देखिए इसी के बारे में कहा है कि क्या होते हैं, ये निकले हुए रहते हैं। प्रत्येक शाखा जो एक गांठ जैसी संरचना के बाद क्या होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। यही बात आपको यहाँ पे कहा है कि एक्सोन क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सोन के बारे में कहा है कि एक्सोन ये जो निकले हुए रहते हैं, देखिए ये इस तरह से जो बना हुआ है, ये आपको बल्ब हो गया, यानी कि एक्सोन बल्ब इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए एक्सोन बल्ब से जो एक्सोन निकले हुए रहते हैं, ये जो है एक गांठ जैसी संरचना बन जाते हैं, और इसके बाद ये आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र युग्मन गांठे लिखा हुआ है आपको कि एक से जो है 1 2 निकले हुए रहते हैं और गांठ जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं, उसके आगे फिर वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो यही बात आपको यहाँ पे कहा है कि एक्सोन जो है अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाता है और फिर जो है वो सूक्ष्म गांठ जैसी संरचना में समाप्त हो जाता है। फिर जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सूत्र युग्मन गांठे या साइनोसेप्टिक कह देंगे, साइनोसेप्टिक नॉक्स कह देंगे। तभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि एक्सोन क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, और फिर आपको एक्सोन के अलावा जो है एक्सोन जो है कब जो है वो जो है गांठ जैसी संरचना में समाप्त हो जाते हैं और सूत्र युग्मन हो जाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसी में कहा है आपको कि एक्सोन या तो पेशीय अंगों में समाप्त हो जाता है। एक्सोन के बारे में कि एक्सोन या तो पेशीय अंग में समाप्त हो जाएगा, जहां ये फिर कहा है कि जहां ये उन अंगों को उत्तेजित करते हैं। कहा कि एक्सोन या तो आपको पेशीय अंग में समाप्त हो जाएगा, जहां से ये क्या करते हैं, दूसरे अंग को ये उत्तेजित करते हैं। कौन, एक्सोन या तो पेशीय अंग में समाप्त हो जाएगा, जहां वो क्या करेंगे, पेशीय अंग द्वारा ये उत्तेजित होते हैं, या
उन अंगों को उत्तेजित करते हैं या दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं। ये क्या करेंगे, या तो ये पेशीय अंगों में ही समाप्त हो जाएगा या नहीं तो दूसरे डेंड्राइट्स से जुड़ करके ये संपर्क स्थापित कर लेते हैं। कौन? एक्सॉन या तो पेशीय अंगों में समाप्त हो जाएगा या नहीं तो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो होंगे उससे ये संपर्क स्थापित कर लेंगे और इस स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको सिनेप्स कहेंगे। इस तरह से इसे हम लोग सिनेप्स कह देंगे। क्या कह देंगे? सिनेप्स कह देंगे। तो सिनेप्स किसको कहेंगे कि जब एक्सॉन पेशीय अंगों में समाप्त हो जाता है, अगर समाप्त नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। कौन? एक्सॉन। उसी को हम लोग क्या कह देंगे, उस स्थान को जहाँ पे वो संपर्क स्थापित करेंगे उसी को हम लोग सिनेप्स कह देंगे। फिर देखिए ये आपको किसका फिगर है, आपको तंत्रिका तंत्र का ये आपको फिगर है, तंत्रिका तंत्र। देखिए दूसरे डेंड्राइट्स के बारे में जो हम लोग देखे, दूसरे डेंड्राइट्स से संबंध स्थापित कर लेते हैं। यही आपको डेंड्राइट्स, ये देखिए, और ये बीच वाला भाग, ये जो ये जितना भी है ये आपको क्या हो गया, ये साइटोन हो गया। क्या हो गया? साइटोन हो गया। और बीच में जो है आप लोग जो है पढ़े होंगे, ये बीच वाले पार्ट जो क्या होते हैं आपको, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। फिर इस तरह से जो है इस प्रकार का जो देखिए एक्सॉन किसको कहेंगे हम लोग, एक्सॉन। ये देखिए डेंड्राइट्स ये बड़े बड़े हैं और ये बीच वाले ये, अच्छा ये देखिए ये आए हुए हैं इधर से, ये आए हुए हैं इधर से, इसके बीच वाले जगह को हम लोग क्या कह देंगे, एक्सॉन कह देंगे। क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे। और एक्सॉन के अलावा देखिए ये इस प्रकार से इस संरचना में जो है ये बिखरे हुए रहते हैं और ये इनके अंदर जो ये गांठ जैसे यहाँ पे बीच बीच में रहते हैं, जो ये ब्लू कलर में आप लोग देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, श्वान कोशिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्वान कोशिका कहलाते हैं। और इन दोनों के जोड़ को यहाँ पे ये इधर से और इधर से, इन दोनों के जोड़ों को हम लोग रेनवियर नोड्स कह देंगे। क्या कहेंगे? रेनवियर नोड्स कह देंगे। और ये बीच वाले खाली स्थान को हम लोग मेडुलरी या माइली शीथ कहेंगे। मेडुलरी या माइली शीथ कहेंगे। फिर कहा है आपको कि इसके नीचे में जो है ये बल्ब जैसी संरचना बने हुए रहते हैं, जिसे हम लोग एक्सॉन बल्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सॉन बल्ब कहेंगे। और उसके बाद क्या होते हैं आपको, साइटोन जो है ये क्या होते हैं, देखिए ये देखिए इस प्रकार से निकले हुए रहते हैं। इसके बारे में ये आगे चल करके एक गांठ जैसी संरचना बना लेते हैं और यहीं पे ये समाप्त हो जाते हैं। ये गांठ जहाँ पे बन गया, इससे आगे ये नहीं बढ़ पाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सूत्र युग्मन गांठे कहेंगे। क्या कह देंगे? सूत्र युग्मन गांठे कह देंगे। क्या कहेंगे? सूत्र युग्मन गांठे कहेंगे। चलिए तो इसमें हम लोग देखें अभी जंतु में नियंत्रण और समन्वय। तो जंतु में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, इससे पहले हम लोग प्लांट के बारे में देखे थे कि पौधा में जो है नियंत्रण कैसे होगा, और पौधा के सभी हार्मोन के बारे में देखे थे कि अगर पौधा का पत्ती आप लोग देखे होंगे तो वो क्या होते हैं, पेड़ से पत्तियां जो है अलग हो जाते हैं, पत्ते जो है पेड़ से अलग हो जाते हैं। उसमें कौन से हार्मोन, जैसे हम लोग देखे थे एब्सिसिक एसिड के कारण जो है अगर हम लोग छिड़क देंगे तो पेड़ मुरझा जाते हैं, उससे पत्ती अलग हो जाते हैं। कौन से हार्मोन बीज को, कौन से हार्मोन फल पकाने वाला हार्मोन किसको कहेंगे, वो हम लोग जो है पौधे में नियंत्रण समन्वय जब पढ़े थे, पौधे में रासायनिक समन्वय, उसमें हम लोग क्लियर किए थे इन बातों को। अब ये है हम लोग देखें कि जंतुओं में कैसे नियंत्रण और समन्वय होगा। जंतु में कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो उसको कंट्रोल बनाए रखते हैं। इसी तरह से इसके बारे में हम लोग देखें कि जंतुओं में दो प्रकार से होते हैं। पहला देखें तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय, और दूसरा हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए सभी लोग, दूसरा देखें हम लोग रासायनिक, दूसरा ये हुआ आपको, दूसरा रासायनिक नियंत्रण होता है। रासायनिक नियंत्रण इन दोनों ये किसमें होगा आपको, तो जंतुओं में होगा। और तंत्रिका तंत्र के बारे में भी देखें, तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और तंत्रिका तंत्र क्या करते हैं, आपको आंतरिक वाले जो भी संवेदनाएं होंगे, जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, इन सभी का संवेदना और बाह्य संवेदना को पहुंचाने का काम करता है। कौन? तंत्रिका तंत्र पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग देखें कि उच्च स्तर के जंतुएं जो भी होंगे उसमें तंत्रिका तंत्र जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड द्वारा, जो विभिन्न प्रकार के तंत्रिका द्वारा निर्माण होता है। तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और विभिन्न प्रकार के और भी तंत्रिकाएं से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा। लेकिन ये किस में होगा, उच्च कैटेगरी के जो भी जंतुएं होंगे उसमें होगा। लेकिन निम्न कैटेगरी के जो भी जंतुएं होंगे उसमें ना तो ब्रेन और ना स्पाइनल कॉर्ड पाया जाएगा, जैसे कि हाइड्रा। इसके बाद हम लोग देखें
कि तंत्रिका, कोशिका और न्यूरॉन क्या है। इसमें हम लोग देखें कि प्रत्येक न्यूरॉन एक तार के आकार का होता है और जिसे हम लोग साइटोन कह देते हैं। और साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा क्या होता है, आपको एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। साइटोन में हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझे। इस फिगर में देखिए आपको बताया गया है कि साइटोन कौन है। देखिए ये साइटोन में कहा कि कोशिका द्रव में ये देखिए ये निकला हुआ रहता है, इसके बीच में जो है केंद्रक रहता है, इसको हम लोग साइटोन कह देते हैं। और ये डेंड्राइट्स है, एक से देखिए एक से दो निकले हुए रहती है, अपने शाखित स्वरा द्वारा जो ये निकले हुए रहते हैं। फिर इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखे हैं। अब हम लोग जो है इसी में यानी कि आपको 5 चैप्टर 5 नाम है आपको, यानी कि देखिए सभी लोग चैप्टर क्लास 10 का ये चैप्टर 5 है। आपको इस चैप्टर का नाम है आपको नियंत्रण। क्या नाम है? जो भी नए लोग जुड़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और सबसे पहले जो है सभी इससे पहले वाले क्लास को करेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। इसका नाम है आपको नियंत्रण एवं समन्वय, इंग्लिश में कहे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। इसमें हम लोग पौधा के बारे में और जंतुओं सब के बारे में देख लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। इसी में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ब्रेन से जो है ब्रेन में कैसे हमारे हमको चोट लगता है तो ब्रेन को खबर चले जाता है। कल की बातें जो आज तक याद रहता है और ये बातें कैसे याद रहता है उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बताइए कि आज से 10 साल पहले वाली बातें, कुछ बातें याद रहते हैं, कुछ बातें भूल जाते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग कल की क्लास में जब ब्रेन शब्द के बारे में पढ़ेंगे उसमें क्लियर करेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और बाकी सभी लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कमेंट सभी लोग जरूर करेंगे। थैंक यू।